श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय, 21वां श्लोक। निराशीर्य निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। इसमें निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, इसके सामने लिखिए निष्काम कर्म। आपके सामने श्लोक अगर उसी रूप में आया है जैसा मेरे सामने है, तो जो आपको पहली पंक्ति दिख रही होगी उसमें दो संधि किए हुए जो दो बड़े शब्द दिख रहे हैं, कई शब्द हैं पर संधि करके उनको दो बना दिया है, उनको लिखिए निष्काम कर्म। निराशीर यच्चित आत्मा, ये निष्काम कर्म। त्यक्त सर्व परिग्रह, ये निष्काम कर्म हो गया। और उसके नीचे जो बात आती है शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म, उसमें लिखिए अकर्म। उसके आगे तो लिखा ही हुआ है कुर्वन्नाप्नोते किल्बिषम, उसका अर्थ है कि पाप नहीं लगता, माने दुख नहीं होता। अध्यात्म में पाप वही है जो दुख का कारण बने, अज्ञान की अवस्था से उपजे। अज्ञान, पाप, दुख, ये अध्यात्म में एक साथ चलते हैं। इनके मूल में क्या है? अज्ञान, उससे उत्पन्न क्या होता है? दुख। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाप। मूल में है अज्ञान, उत्पन्न होता है उससे दुख, और इस प्रक्रिया को अगर एक शब्द में ही वर्णित करना हो तो कह देते हैं पाप। तो क्या कहा जा रहा है? जो बात है निराशीर्यच्चित्तात्मा, ये इशारा करती है आंतरिक स्थिति की ओर, माने अहम की स्थिति की ओर। और शारीरम केवलम कर्म, ये जो ये शरीर है, यंत्र है, इसकी स्थिति की ओर इशारा करती है। तो अभी हम इसको लिख लेंगे कि मुक्त जीव वो है जो भीतर से निष्कामी है और बाहर से अकर्मी है। अहम उसका निष्काम है और शरीर अपनी यांत्रिक गतिविधि करता रहता है, जैसे अकर्म, जैसे कोई भी जड़ पदार्थ प्रकृति में। तो ये दोनों मिला करके जो मुक्त पुरुष है उसकी स्थिति का पूरा वर्णन कर देते हैं। मुक्त पुरुष की पूरी स्थिति इन दो बातों में समा जाती है। भीतर वो निष्कामी है और बाहर से शरीर उसका अकर्म करता रहता है, और इसीलिए वो फिर आगे दुख से मुक्त रहता है। इसी बात को हमने कभी ऐसे कहा था पहले कि भीतर वो समाधिस्थ होता है और बाहर वो प्रकृतिस्थ होता है। ठीक है। चूंकि वो भीतर से निष्कामी है, इसलिए वो अपने शरीर का इस्तेमाल
भोग के लिए नहीं करता। शरीर का इस्तेमाल भोग के लिए दो तरीके से करा जाता है। शरीर के माध्यम से संसार को भोगा जाता है और खुद शरीर को भी भोगा जाता है। भीतर वो निष्कामी है, इसीलिए उसे अब पदार्थ को लेकर के कोई आशा नहीं बची है, इसे लिखा निराशी। भीतर जो तृप्त हो गया है वो आशा क्यों रखेगा? आशा तो सदैव भविष्य में तृप्ति के लिए होती है ना। उसको भविष्य में तृप्ति की कोई आशा नहीं है, वो निराश हो चुका है। आशा उसके लिए व्यर्थ वस्तु हो गई है। करेगा क्या आशा का? आशा उनको चाहिए जिनमें अभी कुछ खोट हो, कुछ क्षुद्रता हो, कुछ अपूर्णता हो। जो भीतर से संपूर्ण है उसे आशा का कुछ नहीं करना, तो निराश है भीतर से। यत से आशय होता है ठहरा हुआ, जमा हुआ। यत चित्तात्मा, उसका चित्त आत्मा में ठहरा हुआ है। यत चित्तात्मा, निराशीर यत चित्तात्मा, उसका चित्त बाहर की ओर भाग नहीं रहा है, अहम आत्मा में स्थिर हो चुका है। बाहर को भागेगा जब बाहर के लिए आशा होगी। आशा होगी कि बाहर से कुछ ले आऊं, क्योंकि मैं आधा अधूरा हूं, बाहर से कुछ ले आऊंगा तो पूरा हो जाऊंगा, तो चित्त बाहर को भागेगा। आशा आपको बाहर को भगाती है। निराशा की स्थिति में चित्त आत्मा में जाकर के स्थिर हो जाता है, संयत हो जाता है। यत उसी से संयत, ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो वो भीतर से रुका हुआ है, तो क्या करेगा बाहर को जाकर के? बाहर माने क्या? बाहर जो पहली चीज है वो देह ही होती है। जो पहली चीज है वो देह ही होती है। देह क्या है? देह भोग का उपकरण भी है और भोग का विषय भी है। देह उपकरण है जिसके माध्यम से संसार भोगा जाता है, और स्वयं देह को भी भोग लिया जाता है। स्वयं देह को भी भोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम खाना खाते हैं, देह ना हो तो आप कुछ खा नहीं सकते। हाथ से आप उठाते हो, चबाते हो, पचाते हो, वो सब देह में हो रहा है। तो संसार से भी आपको जो भोग करना है उसके लिए देह चाहिए। आप कहते हो बड़ा मकान होना चाहिए, उसमें देह ही तो जाकर रहेगी। देह ना हो तो मकान का भोग कैसे कर लोगे? कोई भी चीज जो आपको चाहिए, आपको गहने चाहिए, देह नहीं होगी तो गहने कहाँ पहनोगे? और साथ ही साथ खुद देह का भी भोग करता है अहंकार। देह का भोग कैसे करता है? आप कुछ खा रहे हैं, देह तो थोड़ा ही मांग रही थी, क्योंकि देह को तो जो उसका प्राकृतिक औचित्य है वही पूरा करना है, और वो औचित्य है कि देह चलती रहे। देह को स्वाद से बहुत मतलब नहीं होता है। देह को प्रकृति से जो विधान मिला है वो ये है कि तुम तो चलते रहो। तो देह तो भोजन उतना ही मांग रही थी जिसमें वो चलती रहेगी और स्वस्थ होकर चलती रहेगी जब तक उसे चलना है। देह को प्रकृति से ये भी विधान मिला है कि एक आयु के बाद तुम्हें नहीं चलना है, तो जब उसे नहीं चलना तो वो गिर भी जाती है, जैसे पत्ता झड़ जाता है। लेकिन आप जब बहुत सारा खाते हो और मसालेदार खाते हो और जायकेदार उसको बनाते हो, तो वो शरीर की मांग थोड़ी थी, वो तो अहम की मांग थी। शरीर को ही भोग लिया उसने, गया पेट में, पर उस पेट को भोग लिया है अहंकार ने। तो शरीर के माध्यम से भोगा जाता है और शरीर को भी भोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने शरीर के साथ जितनी तरीके की कृत्रिम गतिविधियां करते हैं वो सब शरीर का ही भोग है। शरीर को ही भोगा जा रहा है। शरीर में लोग जा करके कई तरीके की सर्जरीज करवा रहे हैं। कोई अपने बाल अलग से वहाँ पे लगवा रहा है, कोई शरीर के और अंगों में कुछ करवा रहा है। अब एक तो चीज़ होती है कि लिवर खराब था तो आपने लिवर आरोपित करवा लिया, जो अस्पतालों में अंगों का प्रत्यारोपण होता है, वो एक बात है। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हो नहीं मुझे घने घने बाल लगवाने हैं। इन दोनों बातों में अंतर है।
लीवर लगवाना शरीर की मांग हो सकती है, पर बाल लगवाने में तो शरीर को भोगा जा रहा है अहम की तृप्ति के लिए। ठीक वैसे जैसे कि साधारण खाना शरीर की मांग हो सकती है, पर जायकेदार खाना शरीर की मांग नहीं है, बल्कि उसमें तो शरीर बेचारे की हानि होती है। शरीर के अगर अपनी कोई सत्ता होती तो वो कहता है तुम क्या खा रहे हो। तो जैसे खाने खाने में अंतर होता है, वैसे ही अंग अंग के आरोपण में भी अंतर होता है। लिवर या किडनी खराब है, वो आप लगवा रहे हैं, वो एक बात है, और कोई अपने शरीर में अलग से बाल लगवा रहा है और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए दूसरे अंग लगवा रहा है, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। जब भीतर आप निष्काम हो जाते हो तो शरीर को आप अकर्म के लिए छोड़ देते हो। आप शरीर के माध्यम से कर्म नहीं करते, आपको करने की अब आवश्यकता नहीं है ना, भीतर से निष्काम हो गए हो। अब शरीर को छोड़ दिया जाता है सहज, तू अपनी सहज अवस्था में जी। शरीर फिर कैसा हो जाता है, तो इस पर ज़ेन कहता है, और बड़ा सुंदर तरीके से, जो समझ पाएंगे उनको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा यहीं पर। वो कहते हैं कि एज द विंड ब्लोज एंड एज द ग्रास ग्रोज। शरीर कैसा हो जाता है मुक्त पुरुष का, वो ऐसे चलता है, आप उसका अगर दैनिक व्यवहार देखोगे तो उसमें कहीं कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई कामना, कोई ढंग, कोई ढर्रा, कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। आप उससे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतने बजे भोजन आज क्यों किया, तुमने उतने बजे क्यों नहीं किया, कल तुमने 10 बजे करा था, आज तुमने 2 बजे क्यों किया, तो शायद आपको कहेगा क्योंकि कल 10 बजे हवा बही थी और आज 2 बजे हवा बही। क्या तुम हवा से पूछने जा रहे हो कि कल वो 10 बजे क्यों बही और आज 2 बजे क्यों बही? क्या हवा रोज एक ही समय बहती है? रोज एक समय तो सूरज भी नहीं उगता। कुछ भी नहीं है प्रकृति में जो बिल्कुल ही प्रत्याशित हो, पूर्व नियोजित हो। घास उगती है, घास का हर तिनका दूसरे तिनके से अलग होता है, रूप रंग में, आकार में, ऊंचाई में, और उगेगा कि नहीं उगेगा ये कोई निश्चित नहीं होता है। जड़ हो सकती है, बीज हो सकता है, कुछ उगेगा नहीं उगेगा कुछ पता नहीं। वैसे ही मुक्त पुरुष का जीवन होता है, ढर्रों से बंधा हुआ नहीं होता। कैसा होता है? एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। आज समझ रहे हैं? जो भीतर से निष्कामी है वो अपने शरीर को छोड़ देता है सहज गति करने के लिए। ये निष्कामता है स्वयं को लेकर के। अभी इसमें एक पक्ष और आएगा, वैश्विक सामाजिक, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि निष्कामी का, मुक्त पुरुष का आंतरिक जीवन कैसा होता है। हमने कहा भीतर से वो समाधिस्थ होता है, कुछ नहीं होता भीतर, खाली निष्काम, और बाहर उसकी ये जो मशीन है, ये यंत्र है, वो सहज गति करता रहता है प्रकृति की बनावट के अनुसार। तो ज्ञानियों के बारे में प्रसिद्ध है कि कैसे वो ढर्रों को और नियमों को तोड़ते चले, और लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि आम आदमी जीता है अव्यवस्था में, अनुशासनहीनता में, केओस में, डिसऑर्डर में। तो उनके लिए अनुशासन बड़ी बात होती है, और ज्ञानी वो है जो अव्यवस्था से व्यवस्था में गया और फिर व्यवस्था का भी उल्लंघन कर गया। इसको कहीं कह देते हैं होली एनार्की। क्यों जा रहे थे, अचानक कहीं पर जगह दिखी, वहीं सो गए। लोगों ने पूछा यहां क्यों सो गए? बोले क्योंकि यहां नींद आ गई इसलिए सो गए। लोगों को उत्तर ही नहीं समझ में आया।
वो अपना चलते हुए जा रहे हैं, साथ में उनके और लोग हैं। अचानक वो कहीं बैठ गए, वहीं सो गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि यहां सोने का क्या औचित्य है? जरूर इसमें कोई बहुत गहरी विजडम की बात है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये महापुरुष उठें तो इनसे पूछें कि ये जो जगह है इसमें जरूर कुछ विशिष्टता होगी, जरूर इस जगह में कोई दैवीय शक्ति होगी, तभी तो हमारे गुरु जी ने, ये जो भी सिद्ध हैं, ज्ञानी हैं, उनको जो भी बोलो, मुक्त पुरुष हैं, उन्होंने इस जगह को ही क्यों चुना सोने के लिए? वो सो गए। वो उठे तो पाते हैं कि वहां पे भीड़ लगी हुई है और सब यही पूछने को उत्सुक हैं कि राज क्या है, गहरी बात क्या है। ये बड़ी साधारण सी जगह है, आप चलते हुए जा रहे थे, आप यहीं पर बैठे और यहां सो गए। कुछ बताइए, बात क्या है? कोई सोच रहा है कि बताएंगे कि प्राचीन काल में किसी अवतार का यहां जन्म हुआ था और ये बात किसी को पता नहीं थी, पर मैं यहां से गुजरा तो अपनी अद्भुत अतीन्द्रिय शक्तियों से मुझे पता हो गया कि यहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो मैं यहां बैठ गया। और पगलों, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सो रहा था? अरे मैं समाधि में था, मैं गहरी समाधि में था। कोई ऐसे विचार कर रहा है, कोई कुछ और विचार कर रहा है कि पता नहीं क्या अब राज खुल के सामने आने वाला है। और वो उठ के बैठे, आंखें मल रहे हैं जैसे छोटा बच्चा सो करके उठा हो अभी अभी। वो ऐसे देखा सबको कि इतने काय को इकट्ठा हो गए, मैं तो 4 ही लोगों को लेके चला था, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि हे महाबुद्ध, बताइए कि इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि आपने इस जगह को चुना अचानक समाधिस्थ हो जाने के लिए? तो जवाब क्या दे रहे हैं? क्योंकि यहां नींद आ गई। यहां क्यों सो गए? जवाब क्या है? क्योंकि यहां नींद आ गई। लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं ऐसा तो छोटे बच्चे करते हैं, क्यों जहां होते हैं और नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं। उनको सिनेमा दिखाने ले जाओ, सिनेमा में सो जाएंगे। किसी के घर घूमने चले जाओ बच्चा लेकर के, वो उसके घर में ही सो जाएगा, वो जहां पड़ा है वहीं सो जाएगा। बोले ये महाज्ञानी कैसे कर सकता है? ये तो बच्चों वाली हरकत है। वो महाज्ञानी बच्चों जैसे ही हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो शारीरम केवलम कर्म, ये कर्म किसका था सो जाने का? केवल शरीर का। शरीर को नींद आई, शरीर सो गया। अरे मैं क्यों शरीर को बाधा दूं? या तो कोई बृहदतर उद्देश्य हो शरीर को बाधा देने का, कोई बड़ी बात हो, तब तो शरीर को बाधा दी जाए। भाई किसी का कल्याण दांव पर लगा हो, तब तो हम कहें कि चलो, निष्कामता में करुणा तो होती ही है कि दूसरे के भले के लिए हम जगे रहेंगे। जहां तक हमारी अपनी बात है, हम मुक्त हैं और शरीर हमसे मुक्त है। हम शरीर से मुक्त हैं और शरीर हमसे मुक्त है। हम निष्काम कर्म में और शरीर पूरी तरह अकर्म में है, और दोनों में ही अहंता नहीं होती है। निष्काम कर्म और अकर्म दोनों में साझी बात क्या होती है? अहंकार दोनों में नहीं होता। मैं शरीर से आजाद हूं, शरीर मुझसे आजाद है, ये तो गजब बात हो गई। वैसे ही एक सूफी संत थे, उनको लेकर के आती है कहानी। कौन थे आप ढूंढ लीजिएगा, नाम मुझे भी याद नहीं है। कि वो चले एक जगह को तीर्थ करने, उन्होंने प्रण किया कि जब तक पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। बोले जब पहुंच जाऊंगा तभी तक, या कुछ और प्रण किया होगा कि पानी पीऊंगा, कुछ और उन्होंने पूरा जो रास्ता था अपने संकल्प के अनुसार काट दिया कि हम चले जा रहे हैं और कुछ खा पी नहीं रहे। पहुंचने ही वाले थे तो उनको राह में एक वृद्धा मिल गई। और दूर के किसी गांव से आई थी, उसने सुना था कि यहां से गुजरेंगे ये फकीर, तो दूर के किसी गांव से आई थी, बड़े प्यार से कुछ मीठा बनाकर लाई थी। एकदम बूढ़ी स्त्री डुक 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 चलते हुए पता नहीं कहां से गांव से चल के आ रही थी, कुछ मीठा लेकर के इनके सामने पड़ गई और
बोलती है कि अपने हाथ से तुमको खिलाऊंगी बेटा। वो इतनी वृद्धा थी कि ये उसके बेटे की उम्र के थे, अगर ये 60 के भी रहे होंगे तो वो 90 की थी। तो बोले लाओ मां खिलाओ। उन्होंने मुंह खोल दिया, उसने खिला दिया। साथ में पूरा काफिला चल रहा था, सारे शिष्य और दूसरे लोग सब, और मंजिल बिल्कुल करीब थी और सब में कोहराम मच गया कि हम सैकड़ों मील की यात्रा करके आ रहे हैं, इतने हफ्तों से चलते हुए आ रहे हैं, और इनको देख के गुरुजी को, हमने भी कुछ नहीं खाया था रास्ते भर, और अब जब मंजिल इतनी निकट थी तो इन्होंने हाथ साफ कर दिया। मीठे का इतना लोभ, ये तो शक्कर देख के फिसल गए। तो क्या बोले? बोले मेरा व्रत उसके प्रेम से बड़ा नहीं है, मेरा व्रत उसके प्रेम से बड़ा नहीं है। बस इतनी सी बात। अपने लिए थोड़ी ही खा रहा हूं, उसके लिए खा रहा हूं, और उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं। मेरे पास इसलिए नहीं आई है कि मैं उसकी कोई कामना पूरी कर दूंगा। उसको बस ये पता है कि एक अच्छा आदमी, एक खुदा का बंदा जा रहा है वहां पर अपनी भक्ति में, तो वो इसलिए मुझको ये मीठा बना करके डुग डुग करती, पता नहीं कहां से हिलती डुलती आई थी, मैं उसको कैसे मना कर देता। समझ में आ रही बात? नियम, कायदे, अनुशासन, इनसे अपने आप को मुक्त कर देता है निष्कामी। आप अनुशासन की सोचिएगा, आपको अनुशासन की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपकी कामनाएं आपको बहकाती रहती हैं। आपकी कामनाएं आपको बहकाती हैं तो आपको अनुशासन की जरूरत पड़ जाती है। सारी जो व्यवस्था ही है अनुशासन की, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, कामना है ना। जो निष्काम हो गया वो अनुशासन का करेगा क्या? उसे नहीं कोई अनुशासन चाहिए, उसे नहीं कोई योजना चाहिए। तो कभी वो राह के पेड़ के नीचे सोता हुआ मिल जाएगा। संतों की मस्ती तो जानी हुई बात है, बिल्कुल कुछ भी करते हैं। तभी तो वो लोगों के मध्य एकदम नहीं रहते हैं, थोड़ा दूर हटके रहते हैं। रात में 2 बजे उसकी नींद खुल गई, अब नींद का क्या है, कभी खुल जाती है। वो 2 बजे नींद खुल गई तो उन्होंने एक तारा उठा लिया और लगे गाने जोर जोर से, और नाच भी रहे हैं। अब गृहस्थों के मोहल्लों में रहोगे तो कहेंगे सुबह नुन्नू की स्कूल बस छूट जाएगी, इसने सबको जगा दिया, अब नींद नहीं आएगी। तो वो अपना कहीं थोड़ा सा दूर जा करके रहते हैं। और फिर ऋषि मुनि हो गए तो वो तो एकदम ही दूर निकल जाते हैं। संत भी गृहस्थों के मोहल्लों के एकदम बीच नहीं रहते, वो थोड़ा सा अपना अलग बनाते हैं। और ऋषि तो सीधे जंगल ही निकल जाते हैं। वो कहते हैं हमारे ढर्रे तो अगर समाज की व्यवस्था के सामने आ गए तो टूट फूट हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी रिहाई है अनुशासन से मुक्त हो पाना, और उस रिहाई की कीमत भी पूरी देनी पड़ती है। जिसको अनुशासन से मुक्त होना हो उसको कामना से मुक्त होना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर कोई नियम कायदे नहीं लगते जो कामना से मुक्त हो गया। शारीरम केवलम कर्म, शरीर फिर जो कर रहा है सो कर रहा है। उन्हें शरीर को पकड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अब शरीर के माध्यम से न तो भोगते हैं न शरीर को ही भोगते हैं। तो कहते हैं शरीर अब क्या है, प्रकृति का खिलौना, जैसा चलता हो चले, हम उसे नहीं रोकने जाते, उस शरीर को चलने देते हैं। और ऐसी एक कहानी है जो बिल्कुल सही कानों से सुनेंगे उनको समझ में आएगी।
नहीं तो आप कहेंगे ये कैसी बात हो रही है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक आश्रम था, तो वहां बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। तो वहां पर कोई आया आगंतुक अपरिचित घूमने के लिए कि बड़ी महिमा है यहाँ की, हम सुने क्या चलता है यहाँ, देखें। तो वहां आता है तो देखता है कि जो पहला शिष्य है वो एकदम ठंड में बाहर बैठा हुआ है, एक कपड़ा पहन करके। बोलते हैं गजब, क्या इसने साधा है अपने तन को। दूसरे के पास जाते हैं तो वो ऐसे सूख के काट हो गया है, एक हड्डी दिख रहा है। बोले इसका क्या है? तो पता चला कि उसने महीनों से ऐसा कर रखा था कि हफ्ते में एक बार खाता था। तो ये जो आया था घूमने मेहमान आगंतुक, ये बड़ा प्रभावित हुआ। बोला ये देखो, ये गजब के हैं। एक बाहर बैठ गया ठंड में, एक कपड़े में, एक है वो खा नहीं रहा है। फिर एक के पास जाते हैं तो धीरे धीरे उसका ऐसे सर घूम रहा था। पूछे ये क्या कर रहा है, ये कौन सी साधना है? बोले इसकी साधना ये है कि पूरे एक महीने से ये दिन में सिर्फ 3 घंटे सोया करता है। ये गजब बात है। और आगे बढ़ते हैं तो वहां कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खंभे से लटका हुआ है, सबके अपने अपने तरीके। तो ऐसे 8-10 को देख लेता है तो बोलता है कि मेरे अतिरेक की सीमा नहीं है, मैं अभिभूत हो गया बिल्कुल। ऐसे गजब शिष्य जिन गुरुजी के हैं, वो गुरुजी कहां हैं? शिष्य तो सब दिख गए। कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, कोई सो नहीं रहा, कोई कपड़े नहीं पहन रहा। एक मिला था उसकी आंखें बंद थी, पूरा यहां काला पट्टा बांध रखा था उसके। पूछे इसके आंखें काहे को बंद है? बोले इसमें वासना की थोड़ी समस्या थी, तो ये 6 महीने से आंख पे काला पट्टा बांध के घूम रहा है। और वो जो घूमने आया है वो कह रहा है ये तो, बोले मिलवाओ, गुरुजी से मिलवाओ। जिनके चेले ऐसे हो गुरुजी कैसे होंगे? तो बोले गुरुजी को तुम रह नहीं दो, कोई तुम्हें, अब हो गया, देख लिया ना, आश्रम देखने आए थे, आश्रम देख लिया, यहां के निवासियों से मिल लिया, अब जाओ। वो अड़ गया, बोला नहीं गुरुजी से मिलना, एक बार उनके पांव पड़ूंगा कि क्या गजब उनके चेले हैं। तो उसको गुरुजी के पास ले जाते हैं। गुरुजी वहां मस्त अपना, उनको एक गद्देदार पलंग दिया हुआ है, उस पे पड़े हुए हैं और अंगूर ऐसे लटका के खा रहे हैं। वो आ भी गया तो गुरुजी बिस्तर से हिल ही नहीं रहे। कुछ उसने पूछा कि ये बाहरी बात है, थोड़ा इसका शंका निवारण कर दीजिए। तो गुरुजी उत्तर देने लगे और आधा वाक्य पूरा किया था, बीच में सो गए। और सोए भी ऐसे कि खर्राटे मार रहे, भयानक, बिल्कुल अमर्यादित खर्राटे, गरिमाहीन खर्राटों के बीच बीच में भी हाथ ऐसे बढ़ा के अंगूर लेते जा रहे हैं। ये जो आया था इसका दिल टूट गया। तो ताज्जुब के साथ और निराशा के साथ ये बाहर जाता है, बोलता है कि आप लोग इतना अनुशासन रखे हो, वो जो गुरुजी हैं भीतर वो तो अंगूर फांक रहे हैं, मस्त मुलायम गद्दे पे पड़े हुए हैं और हर समय सोते ही रहते हैं, खर्राटे मार रहे हैं, इतनी भी गरिमा नहीं रख रहे कि चुपचाप सो जाएं। तो वो बोलते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुरु हैं इसलिए। समझ में आ रही बात? अभी इसलिए आपको नहीं सुनाया कि आप अंगूर फांकना शुरू कर दो, आपको तो शिष्यों की कहानी बताई है। आप तो एक कपड़े में साधना करो, आपको, आपके लिए वो वाली बात है। गुरु जल्दी से मत बन जाना कि हम भी जाकर के
खर्राटा मारेंगे और मस्त मुलायम गद्दे पे बस सोएंगे। बात आ रही है समझ में? वो वहां भोग नहीं रहे, वो वहां क्या कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने तो जो कुछ भी किया है आज तक कामना के ही वशीभूत होकर करा है। चूंकि हमारा केंद्र कामना का है, इसीलिए हम जो कुछ करते हैं बस वो कामना की अभिव्यक्ति होता है। तो निष्काम व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों शब्द उसके कर्मों पर लागू नहीं होता। क्यों माने कारण, क्यों माने कारणता, कॉजेलिटी। और कर्मों का अगर कारण है तो कारण तो सदा अहंकार ही होता है। सत्य अकारण होता है, करुणा अकारण होती है, प्रेम अकारण होता है। जहां कहीं कारण है वहां स्वार्थ है, वहां कामना है। तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो ऐसे क्यों होते हैं। पर आज श्री कृष्ण हमें एक इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो, जो बात तुम्हारे व्यवहार की है, जो चीज तुम्हारे काम आएगी, वो ये कि इसको साधना बंद करो, इसको साधना शुरू करो। इसको अकर्म के लिए छोड़ो, इसको निष्काम करो। ये अपना काम खुद कर लेगा, ये प्रकृति की औलाद है, ये अपना काम जानता है। इसको छोड़ दो, इसके ऊपर मत चढ़े बैठे रहो। तुम इसको साधो, इसके बाद ये जो करे सो ठीक। शारीरम केवलम कर्म, ये जो करे सो ठीक। वो केवल शरीर कर रहा होगा, शरीर के माध्यम से अहंकार नहीं कर रहा होगा। वो केवल शरीर की गति है, वैसे ही जैसे हवा बहती है। हवा बह रही, उसमें कोई अहंकार है क्या? अकर्म है, क्रिया है। वैसे ही शरीर भी बस तुम्हारा क्रिया करेगा, और प्रकृति उसे सिखा के भेजी है कि क्या क्रिया करना है, क्या नहीं करना है। जैसे घास के तिनके को पता है क्या क्रिया करनी है, उसको ये क्रिया भी पता है कि कैसे बढ़ते जाना है, उसको ये क्रिया भी पता है कि कैसे एक दिन ढल जाना है, गिर जाना है, सूखा तिनका हो जाना है, वो सब जानता है। वैसे ही तुम्हारा शरीर भी जानता है कैसे सांस लेनी है, कैसे खाना पचाना है, बढ़ते जाना है, और एक दिन मृत्यु हो जानी है शरीर की, गिर जाना है शरीर को। शरीर सब जानता है। तुम शरीर के मामलों में हस्तक्षेप मत करो, शरीर को शरीर की देखने दो। तुम इस पर ध्यान दो, इस पर माने स्वयं पर। तुम अहम हो, तुम निष्काम हो जाओ, तुम निष्काम हो जाओ। शारीरिक अनुशासन, बोल बातचीत, आचरण, व्यवहार, ये सामाजिक लोगों के लिए है। ये उनके लिए है जिनके लिए पाखंड आवश्यक है। ये उनके लिए जो असली काम नहीं कर सकते, तो क्षतिपूर्ति करते हैं कुछ नकली काम करके। वो बाहर बाहर साधते हैं, क्योंकि भीतर का साधने की उनको हिम्मत नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो अहम को अकंप नहीं रख सकते, तो वो शरीर को अकंप रखने की कोशिश करते हैं। वो अहम की खुराक नहीं कम कर सकते, तो शरीर की खुराक रोक देते हैं। वो हो सकता है जो कर रहे हो उसमें कुछ मूल्य हो, कुछ उपयोगिता हो, लेकिन वो आखिरी बात नहीं है। जो श्री कृष्ण बता रहे हो आखिरी बात है। अरे शरीर की खुराक अगर इसलिए रोक रहे हो ताकि अहम थोड़ा दुर्बल हो जाए, तो सीधे सीधे अहम की खुराक रोक दो ना। ये तरीका सीधी राह चलने वालों का होता है। ये सहज मार्ग है। सहज मार्ग कहता है हमें बहुत अनुशासन और आडंबर और कर्मकांड में नहीं पड़ना। हम बहुत नियम कायदे नहीं जानते, हम बहुत वर्जनाएं नहीं जानते। हम तो एक चीज जानते हैं, इसको साधना। ये सध गया, उसके बाद शरीर जो करे सो ठीक। ये सहज मार्ग है, सीधा। साधो सहज समाधि भली। भीतर से समाधिस्थ और बाहर से प्रकृतिस्थ। अहम समाधि में है, शरीर प्रकृति में है। भीतर से समाधिस्थ, बाहर से प्रकृतिस्थ। समझ में आ रही? न शरीर की मैं गुलामी कर रहा हूं, न शरीर से कह रहा हूं कि तू मेरी गुलामी कर। मैं अपने में मगन, शरीर अपने में मगन।
मुझे क्या पड़ी है इस पर अपना वर्चस्व जमाने की। मेरे लिए उतना ही पर आया है जितना ये मेज। मैं क्यों इस पे चढ़ बैठूं? जैसे मैं इस मेज से आसक्त नहीं, वैसे ही मैं शरीर से भी आसक्त नहीं। सोच में आ रही बात? मैं जैसे मेज को उसकी प्राकृतिक गति करने देता हूं, वैसे ही मैं शरीर को भी उसकी प्राकृतिक गति करने देता हूं। As the wind blows, as the grass grows. समझ में आ रही बात? इसीलिए आप पाते हो कि अक्सर ज्ञानियों, संतों की दाढ़ी वगैरह बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? As the grass grows. उनके लिए दाढ़ी भी घास जैसी ही है। लोग जाके उनसे पूछते हैं तुमने दाढ़ी बढ़ाई क्यों? तो यही जवाब देंगे, दाढ़ी थोड़ी है, घास है, उगाई, हमने काटी नहीं। ये मत पूछो कि हमने बढ़ाई क्यों। बढ़ाना तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कामना थी बढ़ाने की। हमने कोई कामना रख के थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई है। धरती कोई कामना रख के थोड़ी घास बढ़ाती है। धरती पर घास स्वतः उग आती है। हां, जो घास काटते हैं उनसे जाके पूछो तुम्हारी कामना क्या है भाई। लोगों के लॉन होते हैं, उसमें वो घास काटते हैं, वो मोवर्स रखते हैं, उनको चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? ताकि जो लॉन है वो आकर्षक दिखे। कोई बाहर वाला आए, उसको दिखाएं कि देखो कैसा सुंदर मेरा लॉन है। जैसे लॉन में घास काटी जाती है और उसको बिल्कुल एक ऊंचाई कर दिया जाता है, समतल, वैसे ही लोग दाढ़ी भी बनाते हैं और उसको कर देते हैं। प्रश्न ज्यादा उनसे पूछे जाने चाहिए जिन्होंने ये सब करा। सिखों में परंपरा दी गुरु गोविंद सिंह ने कि केश जैसे हैं वैसे ही रहने देना। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे ऊंची बात है वो यही है कि जो काटते हैं उनके पास काटने की क्या कोई वजह है कामना के अलावा? कामना के अलावा कोई वजह हो तो बात कर सकते हैं, पर यदि वजह सिर्फ कामना ही है तो तुम बेटा निष्काम हो जाओ। तुम अपना ध्यान असली जगह पर लगाओ जहां दुख है। असली जगह कौन सी? जहां दुख है। क्योंकि सारे अध्यात्म का और सारे जीवन का ही औचित्य तो दुख से मुक्ति है ना। तो तुम अपना ध्यान दिल पर लगाओ, दाढ़ी पर नहीं। बढ़ती है तो बढ़ जाने दो। कोई वो फैशन की बात नहीं है कि बढ़ाई जा रही है। लोग फैशन के लिए भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल, पर सब फैशन के लिए नहीं बढ़ाते। हां, कोई ऐसी हालत आ सकती है कि बाल की दाढ़ी या शरीर का कुछ और ऐसा हो जाए कि वो बार बार अहम का ध्यान खींचना शुरू कर दे, तो फिर कुछ व्यवस्था कर ली जाएगी। अब शरीर पर मैल जमा होने लग गई है और मैल के कारण खाल फटने लग गई है, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि एज द ग्रास ग्रोज। फिर तो कहा जाएगा ये जो खाल में समस्या आ रही है इसके कारण समाधि टूटती है, विघ्न पड़ता है, तो अब जरा उसको मल मल के हटा दिया जाए। पर शरीर का उतना ही ख्याल रखना है, रखना भी नहीं है, शरीर का उतना ही ख्याल करना है जितना आवश्यक है भीतर की समाधि बनाए रखने के लिए। यह नियम हो गया। और कोई नियम नहीं आरोपित करना है शरीर पर। शरीर से उतना ही रिश्ता रखना है कि शरीर बाधा ना बने समाधि में। उससे ज्यादा शरीर से कोई नाता नहीं। बात आ रही समझ? तो यहां भी कोई नियम नहीं है। क्या यह नियम है कि उनके बाल बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे? नहीं। कि नाखून बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब लगेगा कि नाखून या बाल इतने हो गए हैं
कि ध्यान खींचने लगे हैं तो उनको काट दिया जाएगा। पर कोई सामाजिक अनुशासन नहीं बना लिया है कि रोज दाढ़ी छीलनी ही छीलनी है, बढ़ रही है तो बढ़े। समझ में आ रही है बात? ये बात बड़ी बड़ी बारीक है। द रेजर्स एज ऐसे कहते हैं इसको ज़ेन में, कि ध्यान क्या है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, ज्यों खांडे की धार। या जैसे कहते हैं कि सूली ऊपर सेज पिया की, उतना कठिन है साधना। आ रही बात समझ में? बाहरी बातें देखना छोड़ो, बाहरी चीजें साधना छोड़ो, स्वयं को साधो। न संसार को साधो, न शरीर को साधो, इन सब से पहले स्वयं को साधो। सुन रहे हो भाई साधो? सुनो भाई साधो। क्या साधो? स्वयं को साधो। समाज से क्या कोई रिश्ता नहीं रखना है, करुणा का रिश्ता रखना है, कामना का रिश्ता नहीं। शरीर से क्या कोई रिश्ता नहीं रखना है, इतना ही रिश्ता रखना है कि शरीर ही कामना का जनक न बनने लग जाए। अब नहाए नहीं हो या कुछ ऐसा पहन लिया खुरदुरा कि पीठ में अब लगातार खुजली हो रही है क्योंकि बहुत कुछ खुरदुरा डाल लिया है, तो खुजाते ही रहोगे ना हर समय। अहंकार को एक काम मिल गया, अब वो यच्चित आत्मा कैसे हो पाएगा? उसको तो काम मिल गया, उसको तो हमने कहा था तू जाकर के आत्मा में संयत हो जा, पर तुमने उसको कुछ टाट डाल लिया है, बोरा डाल लिया, न जाने क्या पहन लिए हो, तो खुजाने में लगा हुआ है। तो शरीर का उतना ही ख्याल करना है कि शरीर तुम्हारा ध्यान खींचना बंद कर दे, उससे ज्यादा नहीं। मुंह नहीं धोओगे मुंह गंधाएगा, दूसरे को ना गंधाए सबसे पहले खुद को तो गंधाता है, तो मुंह धो लिया करो। आपका मुंह अगर दुर्गंध करता है तो दूसरे को तो बाद में तकलीफ होती है, सबसे पहले अपनी नाक को भी तो तकलीफ होती है ना। एक इंद्रिय है तो उसी के ऊपर एक दूसरी भी तो बैठी है, उस पर नजर रख रही है। ये 2 CCTV लगे हैं यहां पे कि मुंह से क्या चल रहा है, तो मुंह धोना पड़ेगा। नहीं तो बैठ के राम नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, और नाक कह रही है ऐसे। अब ऐसे भजन करोगे क्या? अब भजन करोगे तो मुंह खोलेगा ही, जोर से बोलोगे, और नाक कहेगी बंद करो, तो बड़ा अजीब हो जाएगा। तो मुंह धो लो अपना। समझ में आ रही बात? शरीर को उसके हाल पर छोड़ दो। शरीर का उतना ही ख्याल करो जितना आवश्यक है उसको उसकी सहज स्थिति में रखने के लिए। यह बात सिर्फ शरीर की अवस्था पर नहीं, शरीर के कर्मों पर भी लागू होती है। निष्कामता जब भीतर होती है तो आप कर्म क्या करते हो शरीर के माध्यम से, उसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। किसी समीकरण से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पूर्वानुमान नहीं कह सकते। ज्ञानी प्रसिद्ध रहे हैं, एक अर्थ में कुख्यात रहे हैं, अप्रत्याशित काम कर जाने के लिए। लोग डरते भी रहे हैं, पता नहीं है कब क्या कर जाएं। मस्त मौला होते हैं, इनके कुछ पता ही नहीं चलता इनको लहर कहां से आई। कामना से नहीं आई, कहां से आई ये कह नहीं सकते। तुम्हारा काम ये जानना नहीं है कि लहर कहां से आई, तुम्हारा काम है ये देखना कि कहीं कामना तो भीतर नहीं बैठी हुई है। कामना भीतर बैठी हुई है तो सब लहरें फिर कामना से ही आ रही होंगी।
और कामना कब भीतर बैठी होती है? जब अपूर्णता भीतर बैठी होती है। अपूर्णता भीतर कब बैठ पाती है, कब अड्डा कर पाती है? जब आत्मावलोकन नहीं होता। अपूर्णता एक तरह की बेईमानी है। वो तभी चल सकती है जब तुमने अपने आप को समझा रखा हो कि तुम पूर्ण हो। क्योंकि अपूर्णता अगर अपूर्णता का नाम लेकर आ जाए तो उसको हटना पड़ेगा। अपूर्णता बेईमानी है जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं और हो भीतर से बीमार। इस बीमारी को अपूर्णता बोलते हैं। बात समझ रहे हो? जब आत्मावलोकन नहीं होता, जब आप खुद को नहीं देख रहे होते, तो आपको नहीं पता होता कि आप भीतर से कितने व्यथित हो, और आप अपने आप को यही कह रहे होते हो मेरा तो सब हाल ठीक ही चल रहा है। जब हाल ठीक ही चल रहा है तो फिर कोई उपचार नहीं होता। यह बेईमानी हो गई ना। आपने खुद को देखा नहीं, और जहां मामला मर्ज का था, रोग का था, वहां अपने आप को स्वस्थ घोषित कर दिया। स्वस्थ घोषित कर दिया, अब उपचार नहीं होगा। उपचार नहीं होगा तो अपूर्णता जो भीतर बैठी थी वो बैठी रहेगी। अपूर्णता ऐसे बनी रह जाती है। जिसने अपूर्णता को अपूर्णता जान लिया, उसकी अपूर्णता टिक ही नहीं सकती, क्योंकि स्वभाव नहीं है अपूर्णता, स्वभाव पूर्णता है। एक बार आपको पता चल जाए कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ अब बची नहीं रहेगी, वो ठीक होके रहेगी। गड़बड़ बची रह जाती है जब गड़बड़ होने के बावजूद हम बेईमानी कर जाते हैं और कह देते हैं कोई गड़बड़ है नहीं। समझ में आ रही बात? निष्काम कर्म कैसा होता है कुछ नहीं बता सकते। सकाम कर्म कैसा होता है सब कुछ बता सकते हैं। उसमें पैटर्न है, उसमें ढर रहा है। निष्काम कर्म में क्या करता है व्यक्ति कुछ नहीं कह सकते। दो चार उदाहरण दे दीजिए निष्काम कर्म के, हम सकाम कर्म के 200-400 उदाहरण दे देंगे। निष्काम कर्म का एक उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कामना का उदाहरण दे दीजिए, 500 दे देंगे। करुणा का एक उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि करुणा किसी ढांचे, किसी ढर्रे, किसी टेम्पलेट के अनुसार नहीं होती है। जो करुण है स्वयं उसे भी नहीं पता होता कि करुणा किस रूप में आविर्भूत होगी। उसका होना ही करुणा है भाई, उसकी सांस सांस करुणा है। कोई विशिष्ट रूप है ही नहीं करुणा का, तो क्या बताए कि करुणा किस रूप में आई है? जो रूप है सब रूप करुणा के ही है। अधिक से अधिक ये बोल सकते हो, बहुत बोलने की आकांक्षा है तो। जो रूप है सब रूप करुणा के। चल रहा है करुणा है, रुक गया करुणा है, बोल रहा है करुणा है, सो रहा है करुणा है, गले मिल रहा है करुणा है, थप्पड़ मार दिया वो भी करुणा है, हंस पड़ा करुणा है, रो पड़ा करुणा है, खड़ा था करुणा है, गिर गया करुणा है, जी रहा था करुणा थी, मरा भी तो कुछ करुणा की ही बात होगी। इतना ही कह सकते हो करुणा के बारे में कि वो निरंतर है। जो भी है वो करुणा ही है, क्योंकि वो बात कर्म की, आचरण की, व्यवहार की नहीं है, वो बात यहां की है। यहां से ठीक होना है, बाहर जो होता हो। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। यहां से ठीक होना है, बाहर की फिक्र छोड़ दी। फिक्र का फाका करे ताका नाम हकीर। काय की फिक्र? जिसकी फिक्र करनी थी कर ली, उसकी फिक्र दिन रात करते हैं। उसी की फिक्र करने को कहते हैं यच्चित्तात्मा। ढोंगी की पहचान ये होगी कि वो बहुत फिक्र करेगा आचरण की, वो आचरणवादी बनेगा। वो स्वयं को भी बस अपने आचरण से परखेगा और दूसरे को भी जान पाने का, समझ पाने का, दूसरे का भी मूल्यांकन कर पाने का उसके पास कोई और तरीका नहीं होगा। वो आचरण के कुछ नियम ले आएगा और दूसरे को उन नियमों पे परखने लगेगा। वो कहेगा ब्रह्म ज्ञानी तो वो होता है ना जो 8 बजे सो जाए, और तुम 8 बजे सोते नहीं मिले तो तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। ह्यूरिस्टिक्स।
क्योंकि वो जानते ही नहीं है ब्रह्म माने क्या और ज्ञान माने क्या। तो वो इसी तरीके के कुछ नियम लेके आता है और उन नियमों के आधार पे कुछ अंधा अनुमान लगाता है, और उन अंधे अनुमानों पर जो सच्चा आदमी होता है वो कभी खरा नहीं उतरता। तो सच्चे आदमी को फिर बड़े पत्थर मारता है। वो पत्थर मारेगा, जहर देगा, सूली देगा, अपमान देगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ नियम थे, कुछ छवियां थीं, कर्मों की छवियां, आचरण की छवियां। और जो ज्ञानी है वो मुक्त है, और जो मुक्त है वो सब छवियों से मुक्त है। किसी आचरण की पद्धति पर चलना उसके लिए बंधन जैसा है, गुलामी जैसा है, क्योंकि वो तो मुक्त है। जो मुक्त है वो आचरण की किसी नियमावली का पालन क्यों करेगा? समझ में आ रही बात ये? लेकिन बहुत मादक होता है, बहुत आकर्षक लगता है कि आचरण के 5-7 नियम पकड़ लो और उन नियमों का पालन करके अपने आप को अच्छा आदमी घोषित कर दो। आप गौर करिएगा, आप जब भी किसी की बुराई, भर्त्सना, निंदा करना चाहते हैं, आप उससे हमेशा कहते हैं, अरे ये तुमने क्या किया, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम गलत काम कर रहे हो। आप कभी उससे ये नहीं कहते, अरे ये तुम कैसे हो। आप हमेशा उसका आचरण पकड़ते हैं, आप कहते हैं ये तुमने क्या किया, ये तुम क्या कर रहे हो। आप कभी नहीं कहते कि तुम कैसे हो। और वो जैसा भी है वैसा बने बने, अगर कुछ वैसा करे नहीं जो आपकी नियमावली में वर्जित है, तो आप कहोगे ये अच्छा आदमी है। क्योंकि आपकी स्थूल आंखें स्थूल कर्मों के आगे देख पाती ही नहीं है। जैसे कानून होता है, किसी भी देश के नियम कानून क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने क्या किया, वो ये नहीं देखते हैं कि करने वाला कौन है, तुम कैसे हो, ये नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि तुमने क्या किया। वैसे ही हमें कानून का तो समझ में आता है, उन बेचारों के पास शायद कोई विधि ही नहीं है आदमी का अंतर जगत पढ़ने की। कहते हैं ना कानून अंधा होता है, वो तो सच में अंधा ही होता है। पर आप क्यों अंधे हो? आप क्यों अंधे हो? आप कर्मों के ही आधार पर क्यों फैसला करे जा रहे हो? मैं समझता हूं, जब हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं होती, जब हम स्वयं का ही अंतर्जगत नहीं जानते, तो दूसरे के भी हम कर्म ही देखेंगे। और जब आप कुछ नहीं देख सकते तो फिर मजबूरन कर्म देखने पड़ते हैं। वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये मजबूरी आपने ऊपर क्यों ओढ़ रखी है? क्यों आप स्वयं को देखने का अभ्यास नहीं करते? जो अपने अंतर जगत को जानने लग जाता है, वो दूसरे के भी कर्मों के स्रोत को जानने लग जाता है। चूंकि हम आत्मावलोकन नहीं करते, इसीलिए हम दूसरे को भी नहीं जानते। कई बार लोग आके ऐसे प्रश्न करते हैं, कहते कैसे पता करें कि सामने वाला धोखेबाज है कि नहीं? अरे बेटा, तुम पहले ये देख लो कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो कि नहीं। कैसे पता करें सामने वाला असली आदमी है कि नहीं? उसके लिए तुम पहले असली आंखें पैदा करो। जब तुम्हारी आंखें असली होंगी तो सामने वाले की असलियत या झूठ पकड़ पाएंगी। पर तुम स्वयं पे काम नहीं करना चाहते, तुम स्वयं को नहीं देखना चाहते। क्योंकि तुम स्वयं को नहीं देखना चाहते, तुम्हें सजा ये मिलती है कि तुम सामने वाले की भी सच्चाई कभी नहीं जान पाते और बार बार धोखा खाते हो। जो अपनी सच्चाई नहीं जान सकता, वो सामने वाले की सच्चाई कैसे जानेगा? पर हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने प्रति तो धोखे में रहें, भ्रम में रहें, पर दुनिया में कोई हमें छले नहीं, ठगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके ही भीतर बैठा है वो जो आपको प्रतिक्षण छल रहा है, ठग रहा है। आप उसको तो आज तक ना पहचान पाए, ना पकड़ पाए, तो सामने से कोई आके आपको छल रहा है, ठग रहा है, आप उसको कैसे पहचान लोगे, पकड़ लोगे? जो आपके बिल्कुल करीब रहकर, आपके भीतर रह करके रोज आपको ठगता है, उसको तो आप पहचान नहीं पाए। तो जो आपसे बाहर है, आपसे दूर है और बाहर से आपको ठग रहा है, उसको आप कैसे पहचान लोगे?
तो ज्ञानियों का तरीका सहज रहा है। और समझ लो अच्छे से कि जो सहज है वही स्मार्ट है। सहजता इज स्मार्टनेस। वो कहते हैं हमें इधर उधर से बहुत मतलब नहीं, हम इधर अपना मामला ठीक करेंगे। और जब इधर मामला ठीक हो जाता, जैसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं, वैसे इधर से भी बहुत मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। ज्ञानी अगर चल रहा है सड़क पर, आप उससे पूछेंगे क्यों चल रहे हो, वो बता नहीं पाएगा। वो कहेगा टांगे चल रही हैं, चल पड़ी, हमने तो कुछ सोचा नहीं। हां, कोई संसारी, कोई गृहस्थ चल रहा हो और आप उससे पूछो क्यों चल रहे हो, तो कहेगा धनिया के लिए लिपस्टिक खरीदने जा रहा हूं। उसके पास वजह होगी। ज्ञानी अगर चल रहा है, आप उससे पूछोगे तू क्यों चल रहा है, वो फिर वही जवाब देगा, एज द विंड ब्लोज। जाके हवा से पूछो तू क्यों बह रही है। जैसे हवा को नहीं पता वो क्यों बह रही है, वैसे हमें भी नहीं पता कि ये टांगे क्यों चल रही हैं। बस चल रही, थोड़ी देर चलेंगी, हो सकता है फिर न चलें, फिर बैठ जाएं कि पलट जाएं कि क्या करें, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं। हम निरुद्देश्य हैं, हम निष्काम हैं, हमें नहीं पता हम क्यों चल रहे हैं। और हम बहुत बहुत आनंदित हैं कि हमें नहीं पता हम क्यों चल रहे हैं। जिन्हें पता होता है वो क्यों चल रहे हो, चल थोड़ी रहे होते हैं, उन्हें तो उनकी कामना घसीट रही होती है। हम घसीटे नहीं जा रहे, हम बह रहे हैं। हवा के बहने की गरिमा देखो, शान देखो, और एक कैदी का घसीटा जाना देखो। वो जाना नहीं चाहता जेल, पर उसको दो दूसरे लोग हैं वो पकड़ के घसीट रहे हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे घसीटे जा रहे हैं, हम जीते भी ऐसे ही हैं, जिंदगी में घिसट घिसट के। ज्ञानी बहता है, संसारी घिसटता है। ये दोनों में अंतर है। संसारी घिसटता है क्योंकि उसके पास कामना है, कामना घसीटती है ना। आपने अनुभव नहीं करा, कितनी बार होता है कुछ आपको बहुत लोभित कर रहा होता है, खींच रहा होता है, आप उसकी ओर जाना नहीं चाहते, पर आप खींचे चले जाते हो। आप घसीटे ही तो गए हो, और क्या हुआ है। फिर अपनी इस अशोभनीय स्थिति को आप थोड़ा गरिमा का जामा पहनाते हो, गीत गाने लग जाते हो। वो एक है गीत कि जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा आता हूं। क्या है, तेरी आंखों में वो जादू है, मैं कुछ भूल जाता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा आता हूं। खिंचे नहीं आए हो बेटा, तुम घसीटे गए हो जुन्नू, तुम घसीटे गए हो, पीठ के बल घसीटे गए हो। पिछवाड़ा एकदम छिल गया है, उस पर तुर रही है कि अभी बैठ के गा रहे हो कि जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा आता हूं। तुम्हें तो कुछ और करना था, पर काम ने तुम्हें घसीट लाई। समझ में आ रही है बात। एक बार यूं ही मजाक करते हुए किसी ने मुझसे पूछा था कि बंदर और इंसान में अंतर क्या है। मैंने कहा इंसान वो जिसका पिछवाड़ा लाल ना हो। बंदर का देखा एकदम पूरा लाल लाल, और जिस इंसान को भी घसीट रही हो कामना और वो पूरा लहूलुहान हो गया हो, लाल लाल हो गया हो, तो बंदर है। जो कामना के पाश में घिसट रहा है वही तो पशु है ना। समझ में आ रही है। ये जीने का खतरनाक अंदाज है। इसमें आपको कोई आकर के आश्वस्त नहीं करने वाला कि बेटा जो तुम कर रहे हो ठीक ही है। जब आप किसी ढर्रे पे चलते हो तो आपको समाज का अनुमोदन मिल जाता है ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया ऐसा करना ठीक है, वहां कोई खतरा नहीं है। पर जब आप जीते हो बिल्कुल बेखुदी में, निरहंकारिता में, निरुद्देश्यता में, निष्प्रयोजन होकर के, निष्काम होकर के, तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई आके सत्यापित नहीं करेगा कि तुम जो कर रहे हो ठीक है।
घिसटने में बिल्कुल बता दिया जाएगा, हाँ बेटा तुम बिल्कुल वैसे ही घिसट रहे हो जैसे तुम्हारे बापूजी घिसटे थे, फिर दादा घिसटे थे, जैसे पड़ोसी घिसट रहा है, जैसे पूरी दुनिया घिसट रही है, तुम भी उसी ट्रैक में घिसट रहे हो। तो तुम्हारा घिसटना बिल्कुल नियमानुसार है, और चूंकि नियम अनुसार है तो इसीलिए ठीक है। लेकिन जब आप बहते हो तो वो किसी नियम का पालन तो नहीं हो रहा, तो कोई आकर के आपको आश्वस्त नहीं कर पाएगा कि जो तुम कर रहे हो ठीक ही है, क्योंकि नियमानुसार तो है नहीं, न पद्धति अनुसार है, न परंपरा अनुसार है। तो ये जीने का खतरनाक अंदाज है, जहां पे कोई कभी आकर के प्रमाणित नहीं कर सकता कि तुमने जो करा वो ठीक करा। सिर्फ आप जानते हो और आपके कृष्ण जानते हैं कि आप ठीक हो। कोई आकर के नहीं कह पाएगा कि तुम ठीक हो, किसी के बूते की नहीं है। लेकिन इसमें ताकत यह है कि फिर कोई आकर के आपको यह भी नहीं जता सकता कि तुम गलत हो। जब आपने उनको यह हक नहीं दिया कि वो आपको प्रमाणित कर पाएं कि तुम ठीक हो, तो आपने उनसे यह हक भी छीन लिया है कि वो लांछन लगा पाएं कि तुम गलत हो। मैंने कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां अभी अचानक से कौंध गईं। न्यायालय के भरपूर नियम, तुम पर झड़ी इल्जामों की, साक्ष्य प्रमाण और तर्क नहीं, तुम कहते कृष्णों रामों की। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि जो तुमने किया ठीक किया। तुम जानते हो, तुम्हारे कृष्ण जानते हैं, तुम्हारे राम जानते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो यहां से कर रहे हो। अब जो तुम कर रहे हो वो नियमों पर ठीक बैठता है कि नहीं, तुम्हें फिक्र नहीं। और दुनिया के न्यायालय फिर तुम पर खूब इल्जाम लगाएंगे ही लगाएंगे। न्यायालय के भरपूर नियम, तुम पर झड़ी इल्जामों की, साक्ष्य प्रमाण और तर्क नहीं, तुम कहते कृष्णों रामों की। तुमसे पूछते हैं कि साहब आप अपनी सफाई में कोई दलील देना चाहते हैं, तो आपकी दलील होगी कृष्ण, बस एक शब्द की दलील होगी, बस इतना ही। कैद में जाते धक्का खाते, यदि गीत न अर्पित कर पाओ, तो व्यथित न होना ओ मन, तुम्हारी विकल बेड़ियों का राग ही संगीत है। दुनिया तो कैद में डालेगी, दुनिया धक्का मारेगी, पर कोई बात नहीं। दुनिया तुम्हारे होठों पे ताला भी लगा सकती है, कोई बात नहीं। हमारी बेड़ियां खनखना रही हैं ना, यही संगीत है। समझ में आ रही बात? ये जीने का मैं कह रहा हूं खतरनाक तरीका है। ये वास्तव में बस पुरुषों के लिए है। पुरुष से क्या आशा है मेरा? एक तरीके से मैं कह रहा हूं मर्द भी, और एक तरीके से मैं कह रहा हूं मुक्त चेतना, सांख्य योग का मुक्त पुरुष। ये बच्चों वाली बात नहीं है। बच्चों के लिए तो आचरण के नियम हैं। नुन्नू बेटा चलो सुबह सुबह दूध पी करके स्कूल चले जाओ, और ऐसा करोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे। सब कहेंगे नुन्नू इज अ वेरी गुड बॉय। हमें से ज्यादातर लोग 60 साल के होकर भी ऐसे ही जीते हैं नुन्नू की तरह। वो सारे काम करते हैं जो समाज ने बोल रखे हैं कि अच्छे बच्चों के काम है। गुड बॉयज डू दिस। आप और क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में? सारे गुड बॉय गुड गर्ल वाले ही तो काम कर रहे हो। खतरनाक जिंदगी जीना सीखो, और समाज तब आपको बैड बॉय बोलेगा, बैड गर्ल बोलेगा, कोई बात नहीं। यही तो ठसक है हमारी। अपनी गुडनेस अपने पास रखो, हमारे पास कृष्ण है। समझ में आ रही बात ये? और हम कैसे जी रहे हैं बताओ ना। आपके पास जीवन के लिए कौन सा भीतरी ध्रुव तारा है? किसको देख देख कर क्या आप अपनी जीवन यात्रा कर रहे हो? भीतर कोई ध्रुव तारा नहीं है। भीतर के ध्रुव तारे को आत्मा बोलते हैं। हमारे पास तो बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, अनुदेश पत्रिका। वो किसने दी है?
कुछ शरीर ने, कुछ समाज ने, कुछ धर्म ने। कौन सा धर्म? लोक धर्म, परंपरा, प्रथा, रीतियां, लोक मान्यताएं। हमें लगता है वो सब कुछ जो हमें बता दिया गया ऐसे ऐसे करो, वही करते रहो तो गुड बॉय और गुड गर्ल कहलाओगे, और बड़ा अच्छा लगता है। सरिता दीदी आ गई। सरिता दीदी ना बहुत ही अच्छी हैं, मर्यादित जीती हैं, सारे अच्छे काम करती हैं, किसी को गाली भी नहीं देती, और घर में जब बहुत सारा बनाती हैं तो एक प्लेट पड़ोसी को भी भिजवाती हैं। सरिता दीदी आदर्श महिला हैं। तुम रखो अपनी ये आदर्शवादिता अपने पास, ये मुक्तों के लिए नहीं है। मुक्तों का कुछ भरोसा नहीं। ये तो छोड़ दो कि वो अपना खाना तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, उनको मौज आ गई तो तुमने जो कुछ बनाया सब आके खा जाएंगे और तुम्हारे ही मुंह पे डकार मार के भग जाएंगे। अब ये मैं तुम्हें कोई ढर्रा नहीं बता रहा हूं कि ये करना शुरू कर दो और फिर कहो उन्होंने बताया था हमने ऐसा करा तो हम मुक्त हो गए। मुक्त वो जो किसी ढर्रे पे नहीं चलता, किसी दिन उसका मन करे तो सब कुछ ले जाके पड़ोसी को दे दे, और किसी दिन उसको लहर आए तो घुस जाए और बोले क्या है रसोई में, सब खा ले, कुछ कह नहीं सकते। ये कैसी बात कर रहे हो आचार्य जी? पागलों वाली बात हो गई। वो पागल ही लगता है। जो मुक्त है उसके बारे में समाज के पास 3 शब्द होते हैं। इसको 3 लांछनाएं भी बोल सकते हो या 3 उपाधियां बोल सकते हो। उसको कहते हैं पागल, बालक और पशु। जो मुक्त हो गया, समाज उसे इन 3 नामों से, विशेषणों से आभूषित करता है। उसे बोलता है पागल, उसको बोलता है बालक, बच्चा है, बच्चे ऐसे व्यवहार करता है, और उसको बोलता है जानवर है, जानवर जैसा आचरण करता है। अध्यात्म उनके लिए नहीं है जिनको गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। गुड बॉय गुड गर्ल बनना है तो जाओ और समाज से नियमावली ले लो और उसमें जितनी बातें लिखी हैं सबका पालन कर लो, खूब इज्जतदार कहलाओगे। अध्यात्म उनके लिए जिन्हें बेइज्जत होने से जरा डर नहीं, जो कहते हैं हमारी इज्जत का पैमाना कृष्ण है, समाज नहीं। समाज हमें बेइज्जत कर दे, हमें धेला फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म उनके लिए। जो समाज की दी हुई इज्जत सर पे रख के बैठा हुआ है, वो क्या खाक गीता पढ़ेगा? जिसके लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बारे में कोई गंदी बात ना बोल दे, मेरे बारे में कोई अपमान की अफवाह न कर दे, उनके लिए कृष्ण नहीं है। कृष्ण उनके लिए है जिनका सम्मान अब बस कृष्ण से बंध गया है। समझ में आ रही है बात? बताइए।